सर आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब आ रहा है ना हाँ आ रहा है आवाज? आ रहा है। आ जा। मैं क्या स्कूल थोड़ा आपका कॉलेज। वीडियो थोड़ा नीचे ले लीजिए, आपका चेहरा फिर ठीक से दिखाई दे देगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मैं स्कूल कॉलेज के वक्त से मेरा कविताओं में थोड़ी रुझान रही। और पहली कविता जिस पे मैं काफी प्रभावित हुआ वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी, फूल की चाह। मैं 4 लाइन पहले सुनाऊंगा जरूर उनकी कि चाह नहीं मैं, फूल की इच्छा क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पे इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। इसके अलावा तुलसी और कबीर और रहीम की कविताएं भी मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहीं। और इनसे प्रभावित होकर के मैं स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मैं कविताएं लिखने लगा और कुछ लोगों को फ्रेंड्स में और स्कूल कॉलेज के डिबेट्स में सुनाने लगा। तो मेरा इंटरेस्ट रहा। पर मैं जब सर्विस में आ गया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पांडे जी को मालूम है, काफी बिजी बिजी टाइम रहता है। तो उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं लिख पाया, कभी थोड़ा बहुत एक दो कविता लिख देता था, हिंदी मैगजीन वगैरह में आ जाती थी। लेकिन अब रिटायर्ड एज 50 साल करीब काम करने के बाद मैं थोड़ा, मेरे को वक्त मिला और मैं अपनी पुरानी जो मेरा पैशन था उसमें एक तरफ आकर्षित होकर के हिंदी कविताएं लिखना चालू किया। वर्किंग टाइम में मैंने एक बुक लिखी थी, जैसा पादरी ने बताया, प्रोडक्टिव, इसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल मैनेजमेंट के बारे में है। वो भी काफी मैं पर्सनल लेवल पे पब्लिश कराया था और हमारे फ्रेंड्स लोगों को वितरित किया, कोई सेल वगैरह नहीं किया उसका। लेकिन अभी मैं जो हिंदी की कविताएं लिख रहा हूँ उसमें दो पुस्तक, मेरी एक पुस्तक प्रिंट आउट होकर आ चुकी है, बिखरे फूल। दूसरी भी गूगल वगैरह पे है, लेकिन प्रिंट कापी हमारे पास नहीं आई, निखरते फूल। दो बुक्स और हिंदी पोएम्स पे चल रही है, टाइपिंग में है, एक एडिटिंग में है, दैट इज फुलवारी। और चौथी है गीत मंजरी, आज मैंने उसका एमओयू साइन किया है। गीत मंजरी में मैं लिरिक्स दूंगा, कविताएं नहीं दूंगा। तो दो रुझान है मेरी कविताओं में, एक कविता है, एक कुछ लिरिक्स हैं। उसमें से कुछ कुछ मैं सुनाऊंगा, आपको वक्त मिलता है तो जैसे तैसे। अब टेक्सटाइल के फ्रेंड्स मेरे जैसे उपाध्याय जी हैं और दूसरे भी बोले, सर टेक्सटाइल में तो क्या लड़ाई झगड़े उठा पटक ये वो सब होता है, आप हिंदी की तरफ कैसे चले गए, रुझान और कविता हो भी। तो मैं बोला ये तो मेरा पैशन है, बचपन से पैशन रहा है और यही कारण है मेरा कविताओं में थोड़ा मन लगा और इसमें वक्त भी हमारा गुजर जाता है और अच्छे समय में गुजर जाता है। मेरी कविताएं मुख्यतः धर्म और राजनीति से बहुत दूर हैं। इसमें मैंने मानवता के बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर कैसा है, प्राकृतिक छटाओं पे, प्राकृतिक तकलीफों पे, प्लस एनवायरनमेंट पे, जो इंसानियत के तौर पे काम आती और मनुष्य के भविष्य के लिए, अच्छे समय के लिए, अच्छी प्राकृतिक वातावरण अच्छा रहे उसके लिए, इन सब चीजों को लेकर के मैंने लिखा है। कुछ अपनी पुरानी यादें मैंने डाली है, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि उसमें मानवीय व्यवहार और इंसान कितना खुद परस्त है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, अपनी इच्छा ही रखता है सामने, सब कुछ चाहता है। तो उस लाइन पे भी लिखा है मैंने कुछ। मेरा मस्तिष्क और भी गया वो इस तरफ कि इंसान जब दुनिया में आता है उसकी आंख पहले खुलती है और आखिर में जब उसकी आंख बंद होती है बुढ़ापे के बाद, उसके बीच उसके अंदर मन में क्या क्या अभिलाषा आती है। अभिलाषा मीन्स डिजायर, क्या इच्छाएं होती है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये दोनों को लिख करके मैं लिख रहा हूँ। डिट्टो मैंने पूजनीय डॉक्टर हरबंस राय बच्चन के तर्क पे जो अभिलाषा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसी तर्ज पे मैंने लिखा है अभिलाषा, कि इंसान जब आंख खोलता है आखिर में, बचपन में क्या क्या रहता है, बुढ़ापे जवानी में कहाँ कहाँ इच्छा उपजुती उसकी, और बुढ़ापे में क्या इच्छाएं आती, आखिर में वो क्या इच्छा लेके दुनिया से विदा भी हो जाता है। इस पे मेरी वर्किंग चालू है, करीब 50% पूरा कर चुका हूँ। ये भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने के अंदर पब्लिश होकर आप लोगों के सामने जरूर आएगी। तो इस तरह मेरे
कविताओं के प्रति जो रुझान रही तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता दिया है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कविताएं अपनी बुक से सुनाना चाहूँगा। पहली बुक तो मेरी जो अभी पब्लिश हो चुकी है, ये बिखरे फूल। इसमें मेरी 242 पोएम्स हैं। इसकी कुछ पोएम सुनाऊंगा। निखरते फूल अभी प्रिंट नहीं आ पाया मेरे पास, इसलिए मैं आपको नहीं पुटअप कर रहा हूँ, लेकिन उसका पीडीएफ है। मैं उससे कुछ अपनी डायरी से चुनिंदा सुनाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कुछ कविताएं जरूर पसंद आएंगी। तो मैं क्या शुरू कर सकता हूँ सर? हेलो जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ, तो मैं कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ सर, कहीं कहीं तो मैं लिस्ट में दे सकता हूँ, कहीं कहीं नहीं दे पाऊंगा। मेरी पहली पोएम में देता हूँ। जो तुम्हारा था ही नहीं, कभी रहेगा नहीं, उसको खो जाने का भला डर किस लिए। जो तुम्हारा था ही नहीं, कभी रहेगा नहीं, उसको खो जाने का भला डर किस लिए। इतना डर किस लिए, भला डर किस लिए, उसके खो जाने का भला डर किस लिए। जब तुम आए थे तो कुछ भी लाए थे क्या, जब जाओगे तो थोड़ा भी ले जाओगे क्या। लाए ही नहीं तो जाना लेकर किस लिए, उसके खो जाने का भला डर किस लिए। उसका खो जाने का भला डर किस लिए। इतना डर किस लिए, भला डर किस लिए, उसका खो जाने का भला डर किस लिए। आए यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ ना, यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ ना। जियो और जीने खाने दो, खुद भी खाओ ना। अपना पराया करके इतना मर किस लिए, उसके खो जाने का भला डर किस लिए, उसके खो जाने का भला डर किस लिए। इतना डर किस लिए, भला डर किस लिए, उसका खो जाने का भला डर किस लिए, उसके खो जाने का भला डर किस लिए। एक कुछ कामकाजी महिलाओं के लिए हमने एक सुंदर सी रचना दी है, वो पहली पुस्तक में हमारे आई हुई है। काम से लौट कर सूरन, फिर काम लौट आती नारी। काम से लौट कर सूरन, फिर काम पे लौट आती नारी। बाहर काम से वापस आके घर के काम में लग जाती नारी। यूं ही नहीं पूजी जाती नारी, यूं ही नहीं पूजी जाती नारी। वापस आते आते घर के सामान भी खरीद के ले आना। पति का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका बोझ उठाती नारी। यूं ही नहीं पूजी जाती नारी। अबला कहना तो बेईमानी होगा, सबला है वो सूरन। कान करे अबला प्रबल, जब अपने पे आ जाती है नारी। यूं ही नहीं पूजी जाती नारी, यूं ही पूजी नहीं जाती नारी। मेरे ख्याल से मेरे शब्द बड़े साधारण हैं,
सबकी समझ में आ जाएंगे। कहीं कुछ दिक्कत हो तो श्रोतागण मेरे से क्वेश्चन कर सकते, बाकी मैं ऐसे सुनाता रहूंगा, तो कभी का तो ऐसे है। दूसरा, मैं एक महिलाओं के प्रति जो कुछ होता है थोड़ा बहुत उस पर भी ज्यादा लिखा है। न गिला न शिकवा न कोई आरजू, न गिला न शिकवा न कोई आरजू, फिर भी वो मुझको तो ठुकरा गया। सखी रे तू ही बता दे अब मैं क्या करूं, जीऊं उसकी याद में या फिर मरूं। सखी रे तू ही बता दे अब मैं क्या करूं, जीऊं उसकी याद में या फिर मरूं। सखी रे वो गली का आवारा भौरा, कली कली मंडराता खुशबू चुराता, फिर बिसरा जाता। कली बोली क्या करूं, जी भर के जी लूं, मैं क्यों याद में मरूं। कली से फूल बनूं, खुशबू फैलाऊं, सुंदर सा रूप धरूं, सबको सजाऊं, मैं अपने हर मकसद में सार्थक हो चलूं, क्यों कर किसी मनचले की याद मैं करूं, क्यों कर किसी मनचले की याद क्यों करूं। सखी रे तू ही बता अब मैं क्या करूं, जीऊं उसकी याद में या मरूं। दूसरी है एक इंसानियत की बात है, और इसी ढंग से थोड़ा सा अलग है। भूल पे भूल, एरर आफ्टर एरर, भूल पे भूल, भूल पे भूल करना भूल नहीं होशियारी कहते हैं। भूल पे भूल, भूल पे भूल करना भूल नहीं होशियारी कहते हैं। रोज किसी पे दिल आ जाना आशिकी नहीं बीमारी कहते हैं। बंदर लेके खेले, खेल करने वाले को, बंदर लेके खेल करने वाले को खिलाड़ी नहीं मदारी कहते हैं। झंडा लेके दान मांगने वाले को पंडित नहीं भिखारी कहते हैं। आप ही से आपका हक मांग ले उसे नेता नहीं शिकारी कहते हैं। खेल से, खेल में बीबी दांव पे लगा दे उसे शौहर नहीं जुआरी कहते हैं, उसे शौहर नहीं जुआरी कहते हैं। एक में छोटा सा मानवीय आधार मैंने लिया, अभी ये कुछ पहले अभी पब्लिश होनी है। वो मंदिर तो बहुत दूर है मेरे घर से, वो मंदिर तो बहुत दूर है मेरे घर से, गली के छोर पर भूखे दो मजबूर बुजुर्गों को खाना खिलाया पानी पिलाया। वो मंदिर तो बहुत दूर है मेरे घर से। उनके पास बैठकर उनसे बातें करी, सूरन उनकी जथा तथा व्यथा ध्यान से सुनी। मुझे लगा मैं भगवान से हाथ मिला आया। वो मंदिर तो बहुत दूर है मेरे घर से, वो मंदिर तो बहुत दूर है मेरे घर से। ये मैं निदा फाजली साहब के एक गजल थी उससे प्रभावित होकर उनके शब्द हैं। वो मस्जिद तो बहुत दूर है मेरे घर से, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उनसे प्रेरित होकर के ही मैंने शब्द आपके सामने रखे हैं। बढ़िया, उसमें मानवीय मूल्यों का मानी, हाँ वही मैंने ज्यादा पकड़ा है कि जो इंसानियत है वो आगे है और उसकी कदर होनी चाहिए इंसानियत की। और दूसरे पॉइंट जो लेडीज के हरेसमेंट हैं अलग अलग तौर पे, उसके बारे में मैं काफी लिखे हैं, कई जगह लिखा है, और इस तरह की चीजें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। जैसे लेडीज को आदमी घर पे रख देता है, आपके यहाँ बहुत कम है, नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत तगड़ा है। अभी मैं जाता रहता हूँ, मेरा घर तक जाता हूँ, यूपी में है, और दिल्ली मेरा पहला बेटा, उधर भी जाता हूँ, तो बहुत कुछ देखता हूँ। जो उस पर एक छोटा सा लिखा है मैंने 10-12 लाइन। चिड़िया को तुम पानी भी देते हो दाना भी देते हो। मैंने चिड़िया को पकड़ा है, लेकिन एक्चुअली जो लेडीज को घर में रखते हैं, बुरके के अंदर रखते हैं, घूंघट के अंदर रखते हैं, उसे है चिड़िया को तुम पानी भी देते हो दाना भी देते हो और 24 घंटे उसे पिंजरे का कैद खाना भी देते हो। बस एक बार उसको आजाद करके देखो ना, बस एक बार उसको आजाद करके तो देखो ना,
वो पानी भी पी लेगी, दाना भी ढूंढ लेगी तुम्हारे बगैर, बरसा ठंडी गर्मी में आशियाना भी ढूंढ लेगी तुम्हारे बगैर। बस एक बार उसको आजाद करके देखो ना, बस एक बार उसको आजाद करके तो देखो ना। बढ़िया तुम बढ़िया। स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, अपने मजे के लिए उसे पिंजरे में डालते। तुम स्वार्थी हो, अपने मजे के लिए उसे पिंजरे में डालते, उसकी आजादी छीनते हो, उसे जीते खूब तड़पाते। बस एक बार उसको आजाद करके देखो ना, बस एक बार, सिर्फ एक बार उसको आजाद करके देखो। पिंजरे से छूटकर धरती भी उसकी, आसमां भी उसका। पिंजरे से छूटकर धरती भी उसकी, आसमां भी उसका। खाती पीती चहचहाती घोंसला बनाती, जोड़ जोड़ के तिनका। बस एक बार उसको आजाद करके देखो ना, बस एक बार उसको आजाद करके देखो। अब दूसरी तरफ जो एक आशिकी जैसा है, हम हर तरह के लिखते हैं ताकि हर तरह के पाठक गण रहे हैं मेरे पास, तो मैंने एक लिखा है असलियत। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत हैं, उनकी आंखें गजब की खूबसूरत हैं, सुना उनकी नजरें बहुत खराब हैं। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत हैं, सुना है उनकी नजरें बहुत खराब हैं। जिसको देखा उन्होंने खुद की नजर से, बंदे को लगा कि वो तो नशीली शराब है। उनकी आंखों में डूबा बेहोश हो गया, पर वो तो आज तक उससे नाराज हैं। जैसे तैसे वो संभल कर खड़ा हुआ, अभी भी नशे में उसकी हालत खराब है। जिसपे भी नजर डाली उन्होंने सूरन, वो आज तक मुकम्मल होश में नहीं आया। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत हैं, सुना है उनकी नजरें बहुत खराब हैं, सुना है उनकी नजरें बहुत खराब हैं। जिसको देखा उन्होंने खुद की नजर से, बंदे को लगा कि वो तो नशी शराब हैं। अब एक छोटा सा, जो मैं पहले 2 साल पहले पादे भाई ने पढ़ा था उनको और पसंद आई थी कविता, वो मैं आपको सबके सामने रख रहा हूँ। यकीनन यकीनन एक रानी का एक ही राजा होता है। ये हमारे समाज की एक अलग ही रूप है और सदियों से चला रहा मेरे ख्याल से, आज भी है। कम हुआ लेकिन आज भी है। यकीनन एक रानी का एक ही राजा होता है, पर सूरन एक राजा को एक ही रानी थोड़ी नहीं। यकीनन एक रानी का एक ही राजा होता है, पर सूरन एक राजा की एक ही रानी थोड़ी नहीं। रानी पटरानी महारानी बेशुमार बांदियां, बादशाह की कोई एक ही जनानी थोड़ी नहीं। इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ डालो, इतिहास पढ़ डालो, भूगोल चढ़ डालो, जमाने से चली आ रही है, आज की कहानी थोड़ी नहीं। समरथ के नहीं दोष गोसाई, हमेशा सूरन, बलशाली भोगते वसुंधरा, इसमें हैरानी थोड़ी नहीं। समरथ के नहीं दोष गोसाई में जो पावरफुल है उसको दोष गुना नहीं जाता, ताकतवर है तो, और वही ताकतवर ही है, उससे चाहे बल से हो, धन से हो, सूरत से हो, विद्या से हो, whatever वे, अगर बलशाली है तो ही राजा बनता है, वही वसुंधरा का भोग करता है। ये मेरे कविता का ही सारांश है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई, तुलसीदास की लाइन से लिया हुआ, हमेशा सूरन, बलशाली भोगते वसुंधरा, इसमें हैरानी थोड़ी न है। यकीनन एक राजा का एक ही राजा होता है, यकीनन एक रानी का एक ही राजा होता है, पर सूरन एक राजा की एक ही रानी थोड़ी न, एक ही रानी थोड़ी न। एक पोएम सुनाऊंगा, बिखरे फूल में आ चुकी है, महिला की सुंदरता का इस पे बयान है, उसका इफेक्ट है। मगन खूब था वो दुनिया बनाया जभी, मगन खूब था वो दुनिया बनाया जभी। मगन खूब था एक मुहावरा हिंदी का, माने तू है थी। मगन खूब था वो दुनिया बनाया जभी, ओ गॉड,
बनाया आदमी को तो फूले नहीं समाया। फूले नहीं समाना भी वही है, ये टू हैप्पी। मगन खूब था वो दुनिया बनाया जभी, बनाया आदमी को तो फूले नहीं समाया। मगर ज्यों ही बनाया एक मृग नैनी हंसिनी जगत मोहनी सुंदर सुघड़ चंचला औरत को, चैन आदमी तो क्या चैन वो भी नहीं पाया। चैन आदमी तो क्या चैन वो भी नहीं पाया। ये एक शाश्वत फैक्ट है, जंगल फैक्ट है जो हमने 4 लाइनों में लिखा। अब एक जो पर्स की छोटी सी 4 लाइनें भी सुनाऊंगा, ईमानदारी बेईमानी पे है। एक्चुअली पर्स को कहाँ मालूम, पर्स जो आप बैलेट रखते हो जेब में, पर्स को कहाँ मालूम कि पैसे गाड़ी कमाई के हैं, चोरी के हैं, बेईमानी के हैं या उधारी के हैं। पर्स को कहाँ मालूम कि पैसे गाड़ी कमाई के हैं, चोरी के हैं, बेईमानी के हैं या उधारी के हैं। बस वो फूला रहता है 24 घंटों भारी गुमान में। बस वो फूला रहता है 24 घंटे भारी गुमान में। गुमान मीन्स प्राउड। बस वो फूला रहता है 24 घंटे भारी गुमान में। क्या पता ऐसे बेवफाई के हैं या ईमानदार। अगर इंसान यूं ही विकास के नाम पे बेफिक्र धरती को तोड़ता फोड़ता सोखता रहेगा, धरती के प्रति इंसान के अन्याय पे है। अगर इंसान यूं ही विकास के नाम पे बेफिक्र धरती को तोड़ता फोड़ता सोचता जाएगा तो आने वाला वक्त इंसान का साथ नहीं देगा। पाएगा तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत कुछ खो जाएगा। सही फरमाया आपने। हाँ सही फरमाया। ऐसे नेचर पे मैंने ह्यूमन नेचर, इन्वायरमेंट, इन सब पे ज्यादा मेरी फोकस रहती है। और जो एक महिला है जो आज तक सताई जा रही, आज भी सताई जा रही, उस पे भी मैंने थोड़ा लिखने का कोशिश किया, अपनी लेखनी फैलाने। शायद पाठक लोगों को पसंद आए। अब एक जो गीत में डालूंगा, सुनाऊंगा, अपने कोशिश करूंगा तरुण में सुनाने का। बल खाती बल खाती बल खाती रे, बल खाती बल खाती बल खाती रे, रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे। बल खाती बल खाती बल खाती रे, रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे। पैरों में उसके पायल की खनक, पैरों में उसके पायल की खनक, खनकाती 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 रे। पैरों में उसके पायल की खनक, खनकाती 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 रे। रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे। कमर में उसके घुंघरू की छनक, कमर में उसके घुंघरू की छनक, छनकाती 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 रे। छनकाती 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 रे, रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे। रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे। दांतों में उसके बिजली सी चमक, दांतों में उसके बिजली सी चमक, चमकाती धमकाती धमकाती रे। चमकाती धमकाती धमकाती रे। पैरों में उस पायल की खनक, खनकाती 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 रे। नैनों में उसकी, नैनों में उसकी बाकी नजरिया, बाकी में तिरछी,
नैनों में उसकी बाकी नजरिया, चली जाती वो नैना मटकाती रे, चली जाती वो नैना मटकाती रे, बल खाती बल खाती बल खाती रे, रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे, लंबी काली जुल्फें सावन की घटाएं, लंबी काली जुल्फें सावन की घटाएं, छा जाती वो जुल्फें लहराती रे, छा जाती वो जुल्फें लहराती रे, बल खाती बल खाती बल खाती रे, रास्ते पे गोरी चले बल खाती रे, रास्ते पे काली चले बल खाती रे। बढ़िया। बढ़िया। एक आपका दिल अभी युवा है, वो दिखाता है कि हाँ हम भी कभी 20 साल के युवा थे ना तो वो तो कहीं कहीं आएगा। और पाठक तो किताब लगेगा तो वहाँ के 20 साल के जब थे तब की कविता अभी आ गई है, मतलब जुबान पे। नहीं मतलब है कि आनी चाहिए, अदरवाइज पाठक तो अट्रैक्ट नहीं होंगे मेरी किताबों से, हर चीज आनी चाहिए उसमें। अब मैं एक देखो पुल की घटना बताऊंगा जो आजकल बेईमानी चढ़ी हुई है। देखिए उसमें छोटी सी घटना, छोटी सी रचना है, आपको शायद आनंद आएगा। आज हमारे शहर के एक पुल ने, आज हमारे शहर के एक पुल ने, सच्ची घटना है पर नाम हम नहीं डाला, आज हमारे शहर के एक पुल ने अपनी नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। आज हमारे शहर के एक पुल ने अपनी नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। झूठे बेईमान चोरों से तंग आकर बेचारी ने दुनिया को बंदगी कर ली, दुनिया को बाय बाय कर दिया। झूठे बेईमान चोरों से तंग आकर बेचारे ने दुनिया को बंदगी कर दी। आज हमारे शहर पुल ने अपनी नदी में कूद कर खुदकुशी कर दी। अदालत में मुकदमा दाखिल हुआ, अदालत में मुकदमा दाखिल हुआ, लोहा सीमेंट कौन खाया बहस हुई। ठेकेदार इंजीनियर शासन ने थोड़ा सा लोहा सीमेंट पेशगी कर दी। ठेकेदार इंजीनियर शासन ने अदालत को थोड़ा सा लोहा सीमेंट पेशगी कर दी। अदालत ने पुल और मजदूरों को दोषी पाया, बेईमानों को बरी कर दी। इफेक्ट क्या हुआ उसका कि अदालत ने पुल और मजदूरों को दोषी ठहराया, बेईमानों को बरी कर दी। मजदूर तो शहर छोड़कर भाग गए, पर पुल ने जवानी बस खुदकुशी कर ली। आज हमारे शहर के पुल ने अपनी नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। और ऐसी ऐसी हैं, देखिए महिला के, मैं बता रहा था, उड़ती हुई तितलियों के पंख नोच लेते हैं लोग। तितली को महिला से कंपेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। उड़ती हुई तितलियों के पंख नोच लेते हैं लोग सिर्फ खुद के मजा के लिए। क्या कभी सोचा कि कुदरत ने बनाई तितलियां इतनी कठोर सजा के लिए, इतनी कठोर सजा के लिए। मानवीय आधार हम कहीं कहीं डालते जाते हैं, जहां होता है वहां डाल देते हैं। धरती पे बम, समुंदर पे बम, धरती पे बम, समुंदर में बम, पठारों पे बस्ती, खाड़ी में बम। धरती से संसाधनों का शोषण, ये कहां से कहां आ गए हम, ये कहां से कहां आ गए हम। अब नेचर से हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन नेचर को हम लोग बस तबाह किए जा रहे हैं, सत्यानाश किए जा रहे हैं। पेड़ को देखो, कुछ भी न लेकर बहुत कुछ दे जाता। पेड़ को देखो, कुछ भी न लेकर बहुत कुछ दे जाता। पत्ती, फूल, फल, लकड़ी देता, हवा शुद्ध कर जाता, हवा शुद्ध कर जाता। ये छोटी मोटी हमारी 2-4 कविताएं थी जो आपको सुनाया मैंने, और अभी 2-4 और अपने पुस्तक पब्लिश हो चुकी, उससे मैं चाहूंगा सुना दूं।
आप वो बुक दिखा सकते हो क्या? ये बुक जो ये है ना, अच्छा इसको ऐसा दिखा दूं, ये आ रही नजर, ये बिखरे नहीं फूल। नहीं, अभी आई क्या वीडियो पा रही है? सुयोग दिसतंय का? हाँ, ये बिखरे फूल नहीं नहीं, आया कैमरे क्या? के सामने। हाँ, थोड़ा आगे कर लीजिए। साथ में लो, दूर रहो। आया बराबर? आप सेंटर में रखिए फिर दिखेगा। नहीं थे ना बराबर। आया क्या बाबू, ठीक आया? नहीं, आप सेंटर में रखिए और सेंटर में करिए। हेलो, थोड़ा हेलो, आगे, थोड़ा आगे कैमरे की हेलो। तरफ ले लीजिए। लाया और पास में लाऊं क्या, दूर रखूं? ये आया क्या बराबर कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लीजिए, ऊपर लीजिए, थोड़ा लाइट आ रहा है, उस पे शेड आ रहा है। कैमरा ऊपर लो। नहीं, बुक को ऊपर लीजिए। हाँ, लाइट है इसके लिए गड़बड़ हो रहा है। अब अभी उसको ठीक है? उसको सेंटर में लोगे तो दिख जाएगा, लाइट आ रहा है उसको। कुछ ठीक है क्या? यार कहीं लाइट के नीचे जाऊं। ये अभी आ रहा क्या? मैं बुक को बीच में, बुक को थोड़ा हिलाइए, कैमरे को नहीं हिलाना। अच्छा, हाँ, अभी थोड़ा और सेंटर में लो। पास में या दूर? दूर दूर, दूर लेके थोड़ा सा सेंटर में। हाँ, हाँ, ये और आया थोड़ा क्या? सा पीछे, थोड़ा पीछे और, लेकिन बुक को सीधा ही रखिए। अच्छा जी। लाइट बहुत आ रहा है उस पे, नाम ज्यादा ही नहीं लाइट? दिखाई। अच्छा, अब आ रहा क्या साहब? नहीं नहीं, अभी लाइट, नहीं दिखाई दे रहा। लाइट तो ग्रे कोई नहीं ही सर, दिख रहा उसका फोटो लेके आप अब मुझे भेज दीजिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। है। हाँ, वो मैं डाल अच्छा करूंगा। मैं दोनों बुक का फोटो मेरे पास, दोनों को डाल दूंगा एक बार, क्योंकि आप जब तक डालेंगे दूसरी बुक भी मेरे 2-4 रोज में आ जाएगी। और मैं मेरे ख्याल से 8, 9, 10 थाना हूँ, लेकिन 9 को फ्री हूँ, 10 को निकल आऊंगा, 8 को पहुंचूंगा। तो हो सकेगा तो 9 को मिल जाऊंगा आपसे, टाइम आपको रहेगी तो, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। फिर कभी आएंगे, मिलेंगे। और बोलिए सर। वो पर्स वाली छोटी कविता मोटी वापस एक बार कविताएं थी, जो 4 थे, हमने दोहराएंगे सुना क्या? दी आपको। देखिए, जैसे जैसे नेचर को तबाह कर रहे हैं, उस पे है मेरी पोएम। सोचिए क्या मानव जंगल को काट कर मंगल मना रहा है? नहीं ना, वो दानव बनकर अपने अंत का दंगल मना रहा है। धरती को छेद छत कर मीठा पानी निकाल लिया, और फिर पठार पहाड़ को तोड़कर समतल बना रहा है। नहीं ना, वो दानव बनकर अपने अंत का दंगल मना रहा है। जिंदगी में रंग भरने के लिए धरती को बदरंग किया, वाहन विमान जलयान बना खुद को चंचल बना रहा है। नहीं ना, वो दानव बनकर अपने अंत का दंगल मना रहा है। सूरन कुदरत को भुलाकर खुद को मालिक बना लिया। सूरन खुद कुदरत को भूलकर खुद को मालिक बना लिया, हवा में भरा जहर और पानी को मल बना रहा है। सोचिए क्या मानव जंगल को काटकर मंगल मना रहा है? नहीं ना, वो दानव बनकर अपने अंत का दंगल मना रहा है। इस तरह से छोटी छोटी मैंने बताया, नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, इन्हीं सब पे मेरी सेंट्रिक रहती हैं कविताएं। और कोशिश करता हूँ कि कुछ सुना दूं। और कुछ कुछ कविताओं मैंने, और मेरा आदत है कि उसको ह्यूमनाइजन करते, उसको ह्यूमन फैक्टर में ला देता हूँ। और उस चीज को, जैसे है, बस है, रिक्शा है, मेरी रचना की दर दर है, कभी सुनाऊंगा। एक है जो छपी हुई। एक दिन तो धरती माँ निराली बन के रुदाली, एक दिन तो धरती माँ निराली बन के रुदाली, मेरे पास आई सपने में, मुझ पे चिल्लाया धमकाया भी, खूब रोई और रुलाया भी। बड़े ही निराश और हताश मन से बोली, ऐ मूर्ख मानुष, क्यों खुद का सत्यानाश कर रहा है? सभी प्राकृतिक संपदाओं का विनाश कर रहा है। बांध बांधे
नहरें खोदी, बिजली बनाई, यहाँ तक तो ठीक था, पर बम बनाए, हम ही जो फोड़े और तरफाए, क्या ही मेरा नसीब था। बांध बांधे, नहरें खोदी, बिजली बनाई, यहाँ तक तो ठीक था, पर बम बनाए, हम ही पे फोड़े और तरफाए, क्या यही मेरा नसीब था। पहाड़ तोड़ते हो, पठार भी तोड़ते हो, विधि के विधान को तोड़ते मरोड़ते हो, ठीक नहीं ये सब। अब भी मान जाओ, सारी प्राकृतिक संपदाओं को बचाओ, सूरन सभी को कुदरत बढ़ने दो, सूरन सभी को कुदरतन बढ़ने दो। नेचुरली जियो, खुद जियो और सबको जीने दो, खुद जियो और सबको जीने दो। तो इस टाइप के नेचर पे भी हमने छोटी बड़ी कविताएं डालने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यूं चलता जा रहा है। ये रहा, और दो पोएम मैं और सुना दूं। अभी कुछ टाइम है बाबू? हाँ हाँ, है ना, 2 कविता तो बिल्कुल सुना सकते हो। हाँ, 2 कविता सुनाऊंगा। ये समझता हूँ। ये देखो आशिक लोगों के हाल अपने ऊपर, इसमें देखो कहाँ से घुमाया, मैं थोड़ा सा ध्यान से करना। जिस पल उनकी उनके मायके से विदाई हो गई, जिस पल उनके मायके से विदाई हो गई, उनकी इस जहां से विदाई हो गई। मासूका की विदाई हो गई और मासूक डेड। जिस पल उनके मायके से विदाई हो गई, उनकी इस जहां से विदाई हो गई, वो अपने उनकी विदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सके। यकीन नहीं होता तो आप हम ऐसे कई किस सुने देखे। यकीन नहीं होता आपको, हम ऐसे कई सुने कई देखे। वो तो 4 कहारों की डोली पे बैठ के ससुराल गए, वो तो 4 कहारों की डोली में बैठ के ससुराल गए। उनके वो सोकर अर्थी पे 4 कंधों पे शमशान हाल गए। जो इस सदमे से बच गए वो बेहाल हैं, बेहोश हैं, वो मरे हुए से बदतर हम उनको पागल जैसे देखे। जो इस सदमे से बच गए वो बेहाल हैं, बेहोश हैं, वो मरे हुए से बदतर हम उनको पागल जैसे देखे। अब चौथी लाइन हम कवि और शायरों के लिए तीसरा बंद। और जो कम घायल हुए ऐसे सदमों से जैसे तैसे, और जो कम घायल हुए ऐसे सदमों से जैसे तैसे, वो कवि, वो शायर, वो रचनाकार हो गए ऐसे वैसे। और तो और उनकी जनता में तो वाहवाही हो गई। इसमें कबीर भी हैं, सूर भी हैं, तुलसी हैं, सभी लोग बड़े बड़े। और जो कम घायल हुए ऐसे सदमों से जैसे तैसे, वो कवि हो, वो शायर, वो रचनाकार हो गए ऐसे वैसे। और तो और उनकी जनता में तो वाहवाही हो गई, और तो और उनकी जनता में वाहवाही हो गई। जिस पल उनके मायके से विदाई हो गई, उनकी इस जहां से विदाई हो गई, उनकी इस जहां से विदाई हो गई। तो 3 फैक्टर हैं। पहला तो बहुत ज्यादा घायल हुआ तो अटैक ही हो गया, घायल। दूसरा कम घायल, थोड़ा ज्यादा घायल रहा तो पागल जैसा घूमता रहा। और तीसरे जो थोड़े से कम कम घायल हुए वो बेचारे हमारे जैसे कभी भी बन के घूम रहे। इसमें आपने पढ़ा होगा, सूर्य की कहानी हुई है, तुलसी की कहानी हुई है, कबीर की तो खैर नहीं है। तो इस तरह से है। देखिए इंसान का चेहरा छोटा सा है। आईने में तो रोज देखते हैं वो खुद का चेहरा। आईने में सिर्फ 4-5 लाइन है। आईने में तो वो रोज देखते हैं खुद का चेहरा, पर जब तक दिल के आईने में नहीं देखेंगे उनकी समझ में कहाँ आएगा उनका असली चेहरा।
पर जब तक दिल के आईने में नहीं देखेंगे उनकी समझ में कहाँ आएगा उनका असली चेहरा। वो जोकर हैं जो रंगमंच में पल पल बदलते रहते चेहरा, वो तो जोकर हैं जो रंगमंच पे पल पल बदलते रहते चेहरा। वैसे ही खुदगर्ज इंसान भी समय पे बदल लेते चेहरा, वैसे ही खुदगर्ज इंसान भी समय पे बदल लेते चेहरा, वैसे ही इंसान बदल लेते चेहरा। आज के तारीख के राजकीय नेताओं पे तो ये कविता नहीं की है। फिट हो जाती, कहीं कहीं तो फिट हो ही जाती है। कहीं कहीं तो फिट हो ही जाती है, ऐसा तो नहीं है, कहीं कहीं फिट हो जाती है। और मैं दो एक पहले फेसबुक पे डाला करता था, फेसबुक से मेरे पब्लिशर मिल गए मेरे को। लोगों का फेसबुक पे टाइम वेस्ट होता है लेकिन मेरा तो फायदा हुआ। तो एक पब्लिशर थी, वो बोली कि क्या आप आपकी कविताएं पढ़ती हूँ फेसबुक पे, अच्छी हैं, तो बुक नहीं बनवाना चाहते? मैं बनवाना चाहते हैं, अच्छा पब्लिशर मिलेगा। तो उनकी उनकी ये पहली बुक है, उनके गाइडेंस में बिखरे फूल डाला, ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ, और दूसरी लखनऊ से छपवा रहा हूँ, जो निखरते फूल। काफी उनका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है, हिंदी भाषी क्षेत्र वहाँ का। थोड़ा डिले जरूर हो रहा है प्रिंटिंग में उनके, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा है, निखरते फूल। तो और मैं आपने तो फूल का मतलब ये क्या फूल है आपने, मतलब बिखरते फूल, बिखरे फूल, आई थिंक फुलवारी भी आप बोल रहे हैं। फुलवारी ये 3 तक हूँ, इसके बाद मैं बदल दिया स्टेप मैंने, फिर मैंने डाल दिया अभी गीत मंजरी, वो भी फूल के आसपास है। मंजरी तो फूल के पहले खुशबू से आता है कली, उसमें गीतों को डालूंगा, लिरिक्स। जैसे वो डाले हुए हैं कि क्या है, जैसे मैंने एक अभी लिख ही रहा था, बड़ा अच्छा सा था, तो शायद मैंने सुनाया नहीं, कि टाइम हो तो मैं सुना दूं मिलता है तो। एक छोटा सा पोयम है मेरी, 4 मिनट है सर। 4 मिनट है, सुना देता हूँ, हो जाएगा। सुनो, बहुत तरुण में सुनाऊंगा, आखिरी कविता। घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे, आएगा बुढ़ापा नजर धीरे धीरे। अरे आएगी बुढ़ापा नजर धीरे धीरे, कुछ भी नहीं इस जहां में तुम्हारा, कुछ भी तो नहीं इस जहां में तुम्हारा, काहे का गुमान करे करे रे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे। धरा का धरा पे रहेगा सब तुम्हारा, धरा का धरा पे धरा रहेगा सब तुम्हारा, काहे को आँखियाँ तरे रे, काहे को आँखियाँ तरे रे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे। कैसा यहाँ कैसा वहाँ, कैसा है जहाँ तहाँ, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे। आखिरी बंदा है। धन बल सारा तेरा करेगा किनारा, धन बल सारा तेरा करेगा किनारा, काहे बेईमान बने रे, काहे बेईमान बने रे। किसी का चला नहीं वक्त पे राज कभी, किसी का चला नहीं वक्त पे राज कभी, माटी में मिल गए घने रे, माटी में मिल गए घने रे 2 मिनट। तो माटी में मिल गए घने रे, घटेगी तुम्हारी उम्र धीरे धीरे, आएगी बुढ़ापा नजर धीरे धीरे।
तो मेरे आखिरी बंद आखिरी शब्द आके भी मौका मिलेगा तो आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं पादे जी का खास तौर पे कृतज्ञवान हूँ कि इन्होंने मेरे को मौका दिया, सुना मेरे साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद रामानुज जी। मैं सुयोग जी को और सदाशिव कुलकर्णी सर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के सत्र के ये अवसर पे आभार प्रदर्शन करें। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सुन के और आपकी कविताएं सुन के सब लोग चुप खड़े बैठे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि बुढ़ापे की जो नष्ट कविता अभी जो आपने पढ़ी वो हाँ जी। दिल में बैठी है, कुछ शब्द बाहर नहीं निकल रहे। बहुत अच्छा। तो हमारी आपको कैसे मानूं वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप वो पधारे और सबको जीत लिया, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत बाकी सब धन्यवाद, जितने बहुत आए बहुत हैं धन्यवाद। वो सब ये हौसला मानद अफजाई के लिए बहुत बहुत सदस्य है, धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं। और आपका बुक का भी एक कॉपी लेने को सबको चाहिए। अभी 2-3 दिन में हम लोग यूट्यूब पे आएंगे अच्छा जी। और लोगों के पास पहुंचा देंगे। हाँ ये धन्यवाद जी। लगभग 7,500 लोगों के पास यूट्यूब से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। होगा। सर जी ठीक है। आपको धन्यवाद पुनश्च सब ग्रुप की तरफ से, सब अच्छा जी। सदस्यों की तरफ से। एक्चुअली पैर पड़ना चाहिए। अरे नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, हम भगवान नहीं, हम तो इंसान, आप जैसे, आप लोगों जैसे। बहुत साधारण व्यक्तित्व है मेरा, पादे जी जानते हैं मेरा बहुत साधारण व्यक्तित्व। आई एम नोन एज ए जेंटलमैन मैनेजर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी। मैं चोरी चमारी ये सब में विश्वास नहीं रखता। जो भी है परमात्मा मेहनत से करके कमाया खाया, उसमें सुखी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे को प्रसन्नता रहती है, इसीलिए सब लिख लेता हूँ। और चाहता हूँ कि मैं आपके शब्दों तक आखिरी समय तक साहित्य सेवा करूँ। और प्रभु कृपा से आज ही आप कहे, आज ही सुबह मेरे को पहली रकम आई रॉयल्टी की, 106 रुपीज 12 पैसे। तो मैं समझता हूँ कि 2-4 पैसे मिल जाते हैं और सब आप लोगों का स्नेह मिलता रहता है, अच्छा है। मैं समाज को कुछ नया दिशा दे सकूं, बुढ़ापे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा अपने कविता के थ्रू, अपने पोएम के थ्रू। और इंग्लिश में भी एक बुक लिख रहा हूँ, अनरियल मदर, शायद 4-6 महीने बाद आएगी। दैट इज रियल स्टोरी, सम 20-25 रियल स्टोरी, दैट इज हाफ वे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मैं समाज की सेवा, साहित्य की सेवा करने में तन्वी रहूंगा और लगा रहूंगा। यही मेरा, समझिए कि प्रण आखिरी क्षण मेरी अभिलाषा। फिर एक बार दिलोजान से आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, सुयोग धन्यवाद। सर थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे यहाँ पधारे हमारी विनती पे, थैंक यू वेरी मच। तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमें ज्वाइन किया, हमको ऐसा अवसर दिया, हमें सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। रामानुज जी जो शुद्ध हिंदी सुनने में जो मजा आता है ना, वो आज मुझे आया। अच्छा, बिल्कुल हाँ, सही। हिंदी में क्या पॉपुलर हिंदी बोलूंगा, क्या है जो ताकि सबके ध्यान तक जा सके। जैसे ये है, उनके कवि थे जो लिरिशियन पंजाब के, वो बड़े हिंदी सुंदर सीधे सीधे शब्द के लिरिक्स लिखते तो फिल्मों में अच्छे चले हो। बाकी जो कड़े कड़े विद्वान थे वो नहीं चलते। क्या कॉमन लैंग्वेज है जो सबके समझ में आए, आसान समझ में आए, कान में पहुंचते अच्छा लगे, मेरा प्रयास रहता है। मेलोडियस भी हो, फैक्चुअल भी हो। और मैं कविताओं में कबीर जी से और रहीम जी से काफी प्रभावित हूँ। उनकी लाइन भी मेरे आपको दिखाई, सूफियाना शब्द भी मिलेंगे। अभी तो इतने कम समय में ज्यादा सुना नहीं पाया, फिर कभी आप लोग अवसर देंगे तो मैं जरूर आप लोगों से मुलाकात करूंगा और आगे अपने रचनाएं सुनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको रिकॉर्डिंग आने के बाद शेयर करेंगे, जरूर आपको वो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे।